नमस्कार साथियों। बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव आने वाला है। इस चुनाव में आप लोगों को ये सोचना है कि अच्छा कैंडिडेट हमारे लिए कौन है। लोगों के बात में कभी भी नहीं आइएगा, क्योंकि आप जब लोगों के बात में आकर किसी पार्टी विशेष करके या किसी व्यक्ति विशेष करके जब आप वोट कर देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि बाद में वही पार्टी और वही व्यक्ति जो है आपके साथ क्या करता है। न भ्रष्टाचारी रोक पाता है, न शिक्षा का स्तर बढ़ा पाता है, न स्वास्थ्य सेवा को अच्छा कर पाता है, और ना ही कोई सरकारी कामकाज में घूसखोरी को बंद कर पाता है, ना ही भ्रष्टाचार को बंद कर पाता है। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस बार विधानसभा का चुनाव जो है उसमें ऐसे कैंडिडेट का चयन जरूर करें जो आपकी बातों को सुने, आपके पक्ष में कार्य करे और आपकी सेवा का कार्य करे, क्योंकि आपका सेवक होता है, वो सेवा के कार्य के लिए ही चुना जाता है। तो आप ऐसे कैंडिडेट और ऐसे लोगों से सावधान रहे जो आपको दारू मुर्गा पैसा इन चीजों का चर्चा करे या ना करे, जो पहले से चुनाव जीता है कभी, या चुनावी वादे करके जो भूल जाता है और 5 साल में आपके पास कोई नहीं आता है। इन सभी चीजों को भूल करके आप एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपके साथ रहा हो और लगता हो कि 5 साल ये रहा है बीच में और आगे भी रहने वाला है, और उस पर अगर विश्वास हो तो आप वोट कीजिए, और नहीं तो नोटा का बटन दबाइएगा, ताकि पता चले कि यहाँ जितने लोग रह रहे हैं उनमें जो है इनमें से कोई कैंडिडेट को सभी लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अगले बार जो है सरकार भी विचार करेगी, यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट को दिया जाए जो लोगों के बीच में रहता हो, लोगों के साथ में रहता हो, शिक्षित और समाज सेवा में जिनका योगदान रहा है, उनके तरफ आपका मतदान जरूर होना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनिएगा जो आपके साथ छल कर सके और चुनाव जीतने के बाद एक बार भी आपके क्षेत्र में नहीं आता हो। ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं चुनिएगा, और मेरा आपसे निवेदन है। और खास करके मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ वो विधानसभा क्षेत्र का नाम है नवासी और राय विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर जो वर्षों जो है अनेक पार्टियों की सरकार बनती रही है, लेकिन यहाँ पर अभी आप देखिएगा तो कोई भी पार्टी इस ढंग से कार्य नहीं किया है कि औराई का विकास हो सके, और न ही किसी नेता का औराई के विकास में योगदान है। आप कहीं भी जाइए, सरकारी संस्थानों में जाइए या किसी कार्य के लिए जाइए, आप एक जातीय आवासीय बनाने के लिए जाइएगा तो लगभग 500 से 1000 रुपया खर्च होता है। जो आम आदमी का जिनका जो है दिन का दिहाड़ी होता है 300-400, मान लीजिए एक जातीय आवासीय अगर बनाना है तो उसको 1000-2000 खर्चा करना पड़ता है। बात राशन कार्ड की आ जाए तो 2000-3000 रुपया राशन कार्ड में बनाने में लगता है। आधार कार्ड की आ जाता है, आधार कार्ड में ही 500 रुपया खर्च हो जाता है। और नेता लोग जो क्या करता है कि आपके साथ बड़का वादा कर देगा कि सच्चा है, ईमानदार है, सेवक है, लेकिन जीतने के बाद वही जो है आपका जीना हराम कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहिएगा और अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक बार वोट जरूर कीजिएगा। शिक्षा को जरूर देखिएगा, स्वास्थ्य सेवा को जरूर देखिएगा, परिवहन सेवा को जरूर देखिएगा, सड़क व्यवस्था ये सब जो है जो अच्छी कर पाए उसी को दीजिएगा। आपके बीच में जो रहा हो 5 साल उसी को देखिएगा, नहीं भी रहा हो तो एक नया कैंडिडेट का चुनाव कीजिएगा जो आपको लगता हो कि ये रह सकता है, हमारे लिए बेहतर कार्य कर सकता है, हमारी समस्याओं को सुन सकता है। अगर नहीं सुन सकता है तो उसका बहिष्कार कीजिए और नोटा का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद।